अब हम दोनों की फैमिलीज को पता लगेगा कि तुम चोट लगने का सिर्फ नाटक कर रही थी। और अगर ये सच में नाटक हुआ ना, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सबके सामने तुम्हारा सच बोलूंगा। कीर्ति, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो, तुम कैसे जा पाओगी? राघव, एक काम करिए, आप कीर्ति को उठा के लेके चलिए। क्या? मैं इसके भाई को कॉल करता हूँ। विक्रांत इतना स्ट्रांग है, इसको उठा के अंदर ले जाएगा। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है। विक्रांत बाहर गया है, मैंने खुद उसे बाहर जाते हुए देखा था। तब तक कीर्ति यहीं रहेगी क्या? रीत, इट्स रियली ओके, मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम क्यों खुद जाओगी? तुम्हारी फैमिली है तुम्हें संभालने के लिए। राघव, आप इतनी भी मदद नहीं कर सकते। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और आपको क्या प्रॉब्लम है कीर्ति की मदद करने में? प्लीज राघव, आप कीर्ति को अंदर लेके आइए, मैं तब तक फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हूँ। संभालिए राघव, आराम से आना। अब तुम नीचे उतर सकते हो, तुम्हारा मकसद नहीं पूरा... नहीं, राघव जी, मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पैर में मोच आई है। ये सब ड्रामे मेरे सामने मत करो। तुम्हारी चालबाजी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। आप मेरा भरोसा ही नहीं कर रहे हो। आप देख लेना, मेरा बहुत दर्द हो रहा है पैर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को गोद में उठाने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम भूल गए हो कि वो किसी की होने वाली बीवी है? भैया प्लीज शांत हो जाइए, मेरे पैर में चोट लगी है। राघव जी सिर्फ मदद कर रहे थे। तुम्हें इस घर में कोई और नहीं मिला मदद लेने के लिए? क्या हो गया राघव? विक्रांत बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है रीत। मैं बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। तो अपनी सोच भी बड़ी करो और शांत हो जाओ। शांत नहीं होऊंगा मैं, और अगर दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो क्या करेंगे आप? बजाय राघव को थैंक यू बोलने के आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी बहन तड़प रही थी दर्द में, तो राघव ने मदद की, और वो भी मना कर रहे थे मदद करने के लिए, क्योंकि वो शायद जानते थे कि आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। मैंने उन्हें फोर्स किया कि कीर्ति की मदद कीजिए। ऐसा है? मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है, तो बेहतर है इस मामले से दूर रहो। भरोसा होगा भी कैसे? सच जानने की आदत नहीं है ना आपको, हर जगह बस तमाशा करना आता है। थोड़ी सी सोच अपनी बड़ी कर लीजिए। वाह, पति तुम्हारे गलती की है और सोच मेरी छोटी है। मेरे पति ने कोई गलती नहीं की है, वो सिर्फ मदद कर रहा था आपकी बहन की। आप लोग शांत हो सकते हैं प्लीज? और अब ना तू भी शांत हो जा, समझा? विक्की, अगर राघव ने कीर्ति की मदद की है, तुमको उसका धन्यवाद बोलना चाहिए। तुम बात को बढ़ाए जा रहे हो। अरे बात को ये खत्म करो और आगे बढ़ो। पेशेंट कहाँ है? इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। डॉक्टर साहब प्लीज आइए, देखिए ये है पेशेंट। नहीं, चेकअप की जरूरत नहीं है, छोटी सी चोटें हो जाएगी। ऐसे कैसे कीर्ति? जरूरत है। डॉक्टर साहब प्लीज चेक कीजिए ना, देखिए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ सब लोग बहस करने में लग गए, जरूरी बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया। अब हम दोनों की फैमिलीज को पता लगेगा कि तुम चोट लगने का सिर्फ नाटक कर रही थी। और अगर ये सच में नाटक हुआ ना, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सबके सामने तुम्हारा सच बोलूंगा। इन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर है। क्या? हे भगवान, अभी शादी सर पर है और ऊपर से ये मुसीबत। माफ करना कीर्ति, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम कितने दर्द में हो। डॉक्टर आप ठीक से चेक कीजिए, देखिए इससे फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं होगा। राघव, क्या बोल रहे हैं आप? राघव बेटा, डॉक्टर को अपना काम करना आता है। अगर वो बोल रहे हैं कि हड्डी टूटी है तो हड्डी टूटी होगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मुझे लगा कि कीर्ति इतनी जोर से नहीं गिरी थी कि उसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। शायद कोई स्प्रेन होगा। देखिए, इनके पेन और स्वेलिंग की वजह से तो यही लगता है कि फ्रैक्चर है। वैसे आप अपनी तसल्ली के लिए इनका एक्सरे करवा सकते हैं। क्या उसके लिए इसको प्लास्टर चढ़ेगा? नहीं नहीं, फिलहाल प्लास्टर की जरूरत नहीं है। मैं एक बैंडेज लिख के देता हूँ और कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। इन्हें रेस्ट की जरूरत है। जी, मैं कीर्ति का पूरा ध्यान रखूंगी। चलिए।